हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। हमने सारे इफेक्ट देख लिए, इंडक्टिव इफेक्ट से लेकर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तक हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने सारे इफेक्ट देख लिए, उसमें से ये इफेक्ट जो एरोमेटिसिटी होती है वो छूटा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे कवर करवा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड को, फिर एंटी एरोमेटिक देखेंगे, फिर नॉन एरोमेटिक देखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो। तो पहले एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक कंपाउंड के जाने से पहले हम लोग ये कुछ देखते हैं कि हम लोग कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड कैसे करते हैं, क्योंकि जनरली एरोमेटिसिटी में इसी सब का काम होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब आपके पास कोई डबल बॉन्ड रहेगा तो वहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन का काउंट करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे बेंजीन है आपका। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन के पास क्या है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई है और ये भी पाई है ना, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ये हर जगह 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 2 2 4 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एरोमेटिक में अभी जो अब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी उसमें हम लोग आगे ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट होगा। अगर आपके पास पॉजिटिव हुआ, जैसे कि आप मान के चलो ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा पाई बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्ड के हम लोग ऐड कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रॉन, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? 0 इलेक्ट्रॉन। ये 0 है। ठीक है, 0 है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका 0 इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, समझ में आ रही है कैसे देखना है? वैसे ही अगर हमारे पास जो डीलोकलाइजेशन है, अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अगर डीलोकलाइज नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे काउंट करेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज है तो वहाँ हम लोग 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप डीलोकलाइजेशन का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप CH2 माइनस और CH2 डबल बॉन्ड, इस पर हम लोग देखे थे, है ना, जहाँ हमने देखा था कि ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इस तरह के अगर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रही है, ये कॉन्जुगेशन में जा रही है, डीलोकलाइजेशन हो रही है, कॉन्जुगेशन में जा रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हम लोग काउंट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर लोकलाइज्ड हो रही है, कहीं नहीं जा रही है वहाँ पे, तो उसको हम लोग काउंट करेंगे 0 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही लोन पेयर के केस में भी सेम, जैसे कि यहाँ है वैसे ही अगर लोन पेयर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन के साथ डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर नहीं जा रहे हैं तो वहाँ 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कि लोन पेयर, जैसे कि यहाँ पे मान के चलो ये आपका लोन पेयर था। ठीक है, लोन पेयर, ठीक है, CH2 CH पे बस एक एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 CH पे कोई ये बॉन्ड है। ठीक है, आप मान के चलो ये वाले जो बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, है ना, ये कॉन्जुगेशन है, पर ये देखो ये लोन पेयर जा रहे हैं, नहीं जा रहे ना, यहाँ कॉन्जुगेशन कहाँ जाएगा? या तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं यहाँ बीच में, है ना। मतलब ये वैसे अगर यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, पर मैं इसको कंसिडर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे देखूँ तो यहाँ पे तो आ रहा है, पर यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन हो सके। ठीक है, यहाँ पे कोई डबल, तो यहाँ पे मैं यही कह रही हूँ कि लोकलाइज्ड का मतलब कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, डीलोकलाइजेशन का मतलब कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। बस इतना ही समझो। ओके, समझ में आ रही है बात? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक मॉलिक्यूल के बारे में कि उसमें हम लोग एरोमेटिसिटी कैसे देखते हैं। तो ठीक है, वहाँ तक समझ गए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने ये है एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक में सबसे पहला कंडीशन होता है हमारा जो सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, मतलब इन एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहला कंडीशन होता है कि वो प्लेनर होना चाहिए, दूसरा वो साइक्लिक, तीसरा कॉन्जुगेशन, और चौथा फॉलो हक्कल रूल। ये हम लोग सब जानते हैं, है ना, जानते ही है। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं ये सब क्या होती है, कैसे ये दिखती है। ठीक है, प्लेनर का मतलब ये हुआ कि ये कोई ब्लैक बोर्ड है आपका, ठीक है, या फिर आप कोई पेज ले लो प्लेन। तो अगर कोई भी बॉन्ड या कोई एटम उस पेपर के आप जब ड्रॉ करोगे या उस पेपर के प्लेन पे एकदम आराम से अगर हो जाता है, जैसे ये है, ठीक है, ये हमारा ये इसका जो ये चीज़ है, ठीक है, इसके कैप का, और इसका जो बॉटम है ये आप देख रहे हो, ये इसको वाइट बोर्ड को ये टच कर रहा है, राइट।
बिल्कुल टच कर रहा है। तो इस बोर्ड को जो टच कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये प्लेन में है, ठीक है, प्लेन में है। और वैसे ही ये टच कर रहा है, ठीक है, और इसका ये जो है ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ बस, ये ठीक है, इस कैप की ये वाली चीज़, तो इसके कैप की ये वाली चीज़ यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है, और ये नहीं टच कर रही है। तो इसका बैक टच कर रहा है पर ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये नॉन प्लेनर पे हो गई, मतलब प्लेन में इसको टच नहीं कर रही तो नॉन प्लेनर, और ये इसको टच कर रही है तो प्लेनर। समझ में आ गया प्लेनर और नॉन प्लेनर में क्या डिफरेंस होता है। ओके, जैसे कि आप और देख लो कि ये पूरी की पूरी पेन इसको टच कर रही है इस ब्लैक बोर्ड पे, पर ये टच नहीं कर रही है ना, नहीं टच कर रही है। तो ये हो गया हमारा जो दिख रहा है ये हमारा नॉन प्लेनर हो गया, और ये टच कर रहा है क्योंकि ये प्लेनर हो गया। समझ में आ गया। तो प्लेनर, एक जितने भी एटम है ना वो सारे के सारे एक प्लेन में होने चाहिए, तो वो प्लेनर कहलाते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है बेंजीन की। जो बेंजीन की जो कार्बन एटम होती है ना वो सारे के सारे एक ही प्लेन में होती है, ठीक है, एक भी ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं नहीं होती है, सारे के सारे बस एक ही प्लेन में जितने भी कार्बन होते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला है इसका कंडीशन कि प्लेनर होनी चाहिए कंपाउंड। दूसरा है साइक्लिक मतलब जो क्लोज्ड हमारा रिंग होना चाहिए, है ना, क्लोज्ड रिंग। जैसे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकती है, फिर ये भी हो सकती है। हमारा साइक्लिक होने चाहिए, रिंग हमारा क्लोज होना चाहिए। ओके। थर्ड वन है कॉन्जुगेशन में पढ़ते हुए है रेजोनेंस, मतलब ये कुछ है ना, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। ओके। जैसे कि आप ये देखो यहाँ कॉन्जुगेशन हो रही है, यहाँ कॉन्जुगेशन हो रही है, यहाँ कॉन्जुगेशन हो रही है। यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज अगर मैं कर दूँ तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन हो रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है। हम लोगों ने देखा था कि जो नेगेटिव चार्ज होती है उसमें कॉन्जुगेशन होती है, राइट। तो चलो कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ओके। हाँ, तो दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं हक्कल रूल। अब ये हक्कल रूल क्या होती है इसको समझते हैं, ठीक है, हक्कल रूल को समझते हैं। तो हक्कल रूल क्या है। हक्कल रूल में हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, डीलोकलाइज्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर वो इस चीज़ को फुलफिल कर रहा है तो वो हमारा टोटली एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। ये जो 3 रूल को जब मैंने भी बताया वो 3 रूल को फॉलो कर रहा है तो वो टोटली एरोमेटिक कंपाउंड हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो, तो 4n+2 जहाँ पे n जो है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ओके। तो यहाँ n का अगर मैं रखती हूँ 0, ठीक है, 0 को अगर मैं 0 रखती हूँ यहाँ पे तो 4 0 + 2 तो कितने हो गए पाई, कितने हो जाते हैं हमारे, तो 2 पाई हो गए ना, 2 पाई हो गए, राइट। 2 पाई आपको दिख रहे हैं। तो ये जो हमारा 2 पाई है क्या है, 2 पाई है। और फिर 4 × अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ और ये, तो ये हमारा आ जाएगा 6 पाई, ठीक है, 6 पाई, ठीक है। तो यही होती है हक्कल रूल हमारे कि जो 2 पाई 6 पाई फिर उसके बाद 10 पाई, इस तरह के जो भी हमारे पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी रहेंगे, पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, वो सारे हमारे एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। समझ में आ गई बात। चलो देखते हैं और भी। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल देती हूँ। अब पहले समझते हैं ये 2 पाई और 4 पाई ये सब कैसे होता है, ठीक है। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है बेंजीन का ही, जो हमने अभी लिया था बेंजीन, ठीक है, बेंजीन की एग्जांपल है। तो आप ये देखो, मैंने अभी आपको कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताया था, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, और पर पाई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब 1 पाई इलेक्ट्रॉन 2 को कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो 2 2 4 2 6 6 पाई हो गए ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो यहाँ अब ये देखो, क्या हक्कल रूल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कर दो, तो ये हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब। और देखो दूसरी बात, सबसे पहले बात मैंने बताया ये प्लेनर भी है, ये साइक्लिक में भी है, और तीसरी ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हक्कल रूल को ये फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा जो बेंजीन है वो टोटली एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक है। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, देखिए सारा का सारा रेजोनेंस में मैंने आपको बताया है ये चीज़, ठीक है। तो अब ये आप जान लो कि जो भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक होता है ना वो हाईली स्टेबल होता है, ठीक है, बिल्कुल पूरी की पूरी हाईली स्टेबल। मतलब कि जो मैंने आपको बताया ना, जितने भी इफेक्ट मैंने बताया कि एक RH होता है, इन सबसे भी ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो आज से आप ये याद रखना,
ठीक है। आज से आप याद, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड होता है स्टेबल। कोई भी अगर आप स्टेबिलिटी कहीं भी देख रहे हो और उस स्टेबिलिटी में अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड दिख गया तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। सबसे पहले उसको नंबर दोगे, समझ में, सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दोगे। उसके बाद फिर RHI जो मैंने आपको सिखाया है वो फिर उसके टुवर्ड उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आप ये जो सीक्वेंस है ना, इसको एकदम अच्छे से, एकदम कहीं भी आप जहाँ आप जो ज़्यादा पढ़ते हो वहाँ पे ऐसे लिख करके रख लो, ARHI। ठीक है, ये स्टेबिलिटी, कहीं भी आपसे कोई भी स्टेबिलिटी पूछे तो आपके दिमाग में ये पहले सीक्वेंस, ये चीज़ आना चाहिए, सबसे पहला चीज़ ये आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई भी आप किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी निकाल सकते हो, कोई भी झमेला नहीं है, आराम से, बस ये पता होना चाहिए आपको। अगर ये इसमें कहीं से भी अगर I या H हल्का फुल्का इधर से इधर हो गया तो बहुत क्वेश्चंस को मिस्टेक करा दे, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं और 4 ऑप्शन में बहुत सारे रहते हैं जो कभी इधर ऊपर नीचे करके रहते हैं, पर उसमें से एक ऑप्शन ऐसा भी तो रहेगा जो इस चीज़ को फॉलो करता हो। तो ये जो है ये आपको ARHI ये आपको टोटली अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे कि हाँ, और दूसरी बात, कोई भी कंपाउंड, जैसे मैंने आपको ये एक बताया, ठीक है, कि इस तरह से हम लोग इसको कोई भी इसको एरोमेटिक कंपाउंड को देखते हैं इलेक्ट्रॉन को काउंट करके। ठीक है, दूसरा मेथड होता है हमारा पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट, पाई बॉन्ड को काउंट करके। ठीक है, जैसे कि आप मान के चलो हमारे पास अगर कोई भी कंपाउंड में बेंजीन है 1 2 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है। अगर कोई भी कंपाउंड में हमारा ऑड पाई बॉन्ड रहा तो वो हमारा एरोमेटिक होता है। ठीक है, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन तो गिनने के लिए आपको काउंट करने के लिए सिखा दिया, और कहीं भी अगर आप देखते हो वहाँ पे कोई ऑड है, जैसे 1 3 5 इस तरह 7 वगैरह, इस तरह के अगर आपको वहाँ पे पाई बॉन्ड मिलते हैं तो वो एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। ऑड पाई बॉन्ड वो एरोमेटिक कहलाते हैं। ये बातें आप लिख लेना अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, जैसे कि जो हमारा एरोमेटिक होता है ना, वो तो हम लोग डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड को देख करके पहचान जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखी हूँ ना यहाँ पे, पाई, ये फिर नेगेटिव, इस तरह के जो है ना, ये जितने भी हम लोग को जो क्लोज सिस्टम उसमें दिखते ही है, पर साथ साथ हमारे जो आयंस होते हैं उसमें भी हमें एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि आप मान के चलो कि ये हमारा बेंजीन था, ठीक है, और ये हमारा 5 मेंबर रिंग हो गया, ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको बस कुछ नहीं करना है। आपके पास अगर इस तरह का कुछ आता है एग्ज़ाम्स में और आपको पता नहीं क्या है, तो बस नॉर्मल इसको सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन को देखो, पाई बॉन्ड इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये करो, काउंट करो। देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर 1 2, और इसको भी हम लोग 2 काउंट करते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 पाई है ना, हम लोग इसको 0 करते हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप देख रहे हो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मतलब एरोमेटिक हो गए, है ना एरोमेटिक। तो ये दोनों क्या हो गए, एरोमेटिक हो गए। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसके ऊपर पॉजिटिव कर देती हूँ तो क्या ये एरोमेटिक है? ये सोचो। यहाँ आपको गिनना है पी, मतलब जो हमारे जो पाई के इलेक्ट्रॉन है उसे गिनना है। ठीक है, पी ऑर्बिटल, मतलब पाई जो है वहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन कार्बन के पास पी ऑर्बिटल है, और ये इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो हमारे जो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, मतलब पाई के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 2 4 4 हैं। अब पॉजिटिव को तो हम चार्ज देते ही नहीं, बताते ही नहीं कि ये तो 0, हम 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं यहाँ पे। तो 2 2 4, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक नहीं होता है ना, एरोमेटिक नहीं होता है। तो यहाँ 2 देखो, और ये भी देखो, ये 1 और ये 2 पाई बॉन्ड है हमारे, है ना, 2 पाई बॉन्ड है। हाँ, यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे तो 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जा सकता है, तो ये तो भरपाई कर रहा है ना इसके एक और इलेक्ट्रॉन बन करके, है कि नहीं, एक और पाई बॉन्ड बन करके ये अपने आप को इसको इस कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रदान ये कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टेबिलिटी में, है ना। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये एरोमेटिक भी नहीं है? तो ये क्या है, इसे कहते हैं हम लोग एंटी एरोमेटिक। क्या कहते हैं? एंटी एरोमेटिक।
एंटी एरोमेटिक की प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है एरोमेटिक की तरह। अभी जैसे मैंने बताया कि वो प्लेनर होता है, कॉन्जुगेशन भी होते हैं उसमें, है ना, वो सब कुछ होता है। उसी तरह से यहाँ भी सब कुछ होता है एंटी एरोमेटिक में। साइक्लिक होगी, प्लेनर भी होगी, आपको कॉन्जुगेशन भी कहीं कहीं दिखेगी, है ना, कॉन्जुगेशन भी दिखेगी। पर एक चीज़ क्या नहीं दिखेगी, वो है हक्कल रूल। वो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करती है एंटी एरोमेटिक। उनका अलग सिस्टम होता है जो फॉरेन रूल को फॉलो करती है। ठीक है, फॉरेन रूल जैसे कि आप मान के, एक मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ कि आप ये देख सकते हो कहीं भी आप जब देखोगे ना, सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई इसमें ज़्यादा ताल ये को कुछ ही ऐसा नहीं है। जैसे देखो आप 2 का टेबल तो जानते हो, बचपन से पढ़े हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना, इस तरह के। और इसके आगे बस पाई इलेक्ट्रॉन लगा लो, पाई इलेक्ट्रॉन लगा लो, पाई इलेक्ट्रॉन लगा लो। सारे में ऐसे ही करके आप पाई इलेक्ट्रॉन लगा लो। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन लगा लिया। अब बस ये करना है कि आप 2 का टेबल लिख लो, कहीं भी आपको एग्जाम में आता है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड निकालने के लिए, तो आप सिंपल सा, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो काउंट करने आ रही है ना, कैसे है क्या नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, 2 का टेबल लिख लो। ठीक है, उसमें देखो जो 2 है ना, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, फिर ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, और ये एरोमेटिक है। ठीक है, इस तरह से आप मतलब इन शॉर्ट इस तरह से आप देख सकते हो, इससे काम चल जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। अगर अच्छा इतना समझ में नहीं आता, याद फिर पूरा का काउंट करना पड़ता है कि क्या, फिर 2 अगर यहाँ पे नंबर ऑफ n जो है वो, जैसे कि यहाँ पे जो है 1 2 2 है, तो फिर उसको पूरा काउंट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बस सिंपल सा है कि 2 का टेबल लिख लो, उसके बाद एक अल्टरनेट पे एक, अगर 2 पाई जो होते हैं वो हमें पता है कि एरोमेटिक होता है, उसके अल्टरनेटिव में आप एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो चीज़ों को। ये एरोमेटिक है, ये एंटी है, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। समझिए कैसे करना है। चलो ठीक है, चलो मैं आपको अब कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग इसे वीडियो पॉज करो और ये बताओ कि कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है, किसमें एरोमेटिक होगी और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, चलो बताओ। तो होप सो आपने बना लिया होगा। ठीक है, तो चलो मैं पहले से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है, साइक्लिक होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, प्लेनर वगैरह ये हम नहीं देख सकते हैं, पर हमें हक्कल रूल और फिर साइक्लिक ये तो हम देख सकते हैं ना सामने से, है कि नहीं। तो बस पहले देखना है साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, साइक्लिक साइक्लिक साइक्लिक, और ये साइक्लिक नहीं है, तो ये हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हम इस चीज़ को हटा दिए कि एरोमेटिक ये होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी तरफ आप ये देखो कि वो तो है हक्कल रूल को फॉलो करता है कि नहीं, मतलब इसके पास 2, ठीक है, 6, 10 इस तरह के पाई इलेक्ट्रॉन रहे तो वो हमारा हक्कल रूल फॉलो करेगा, और अगर इसके अलावा कोई और पाई इलेक्ट्रॉन रहे तो वो हमारा हक्कल रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलो जैसे देखो यहाँ पर 2, 2 4 और ये 2 6 है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे कितने हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या इसमें आ रहा है 2 का टेबल में, मतलब उस अल्टरनेटिव में, 2 के अल्टरनेटिव में आ रहा है, तो ये आएगा, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा फॉलो कर रहा है हक्कल रूल। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो 2, 2 4, 2 6 ये भी 6 पाई है, तो ये भी फॉलो करेगा, है ना। अब ये देखो 2, और इसको भी निगेटिव चार्ज को भी तो हम 2 इलेक्ट्रॉन लेके काउंट करते हैं ना, तो एक ये 2 और ये 2, यहाँ 4 पाई है, 4 पाई नहीं होता है एरोमेटिक, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया, है ना। ये हमारा क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, उसी के हिसाब से आप ये देखो 2 और ये 2 4 ये भी 4 पाई हो गए, ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक, और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है एंटी एरोमेटिक का, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, वैसे आप देखो 2, 2 4, 2 6 7 8, क्या 8 यहाँ 8 आ रहे हैं, 2 के अल्टरनेटिव देखना है, मतलब 2 यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 8 होगा, तो ये 2 जो मैं रेड से लिख रही हूँ ये सारे एंटी एरोमेटिक हैं। ठीक है, 2 के अल्टरनेटिव 2 फिर 6 फिर 10 ऐसे करके देखना है हमें। तो यहाँ देखो ये हमारा हो गया एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया, समझ रहे हो बात को। अब यह देखो ये क्या है, ये आप देखोगे ये बोलोगे ये है 2, 2 4, 2 6 ये 2 8, मतलब कि ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया
एंटी, है ना, एंटी एरोमेटिक हो गया। या फिर 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है और इवन है, इवन मतलब एंटी एरोमेटिक होते हैं वो, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया। पर ये ना ही एंटी है ना ही एरोमेटिक है, कुछ नहीं है, ये हमारा है नॉन एरोमेटिक। क्या है? नॉन एरोमेटिक। अब चलिए देखते हैं नॉन एरोमेटिक क्या होता है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? गुड। चलो, तो नॉन एरोमेटिक यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आपको वो फॉलो करती है नॉन एरोमेटिसिटी को, ठीक है। नॉन एरोमेटिक वो कंपाउंड होती है। जैसे कि जितने भी एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, है ना, ये सारे हैं, ये तो साइक्लिक हैं, क्लोज स्ट्रक्चर है इनका, कार्बन ने इसको क्लोज करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गए। पर ये जो ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारे होते हैं एसाइक्लिक, ठीक है। तो जितने भी एसाइक्लिक वाले ग्रुप है, एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, वो सारे नॉन एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो तो एंटी भी नहीं होते, एरोमेटिक भी नहीं होते, क्या हो सकते हैं वो, उनको तो किसी कैटेगरी में डालना होगा ना, तो उसको हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में रखते हैं, ठीक है। दूसरा कि हमारे पास जो ऑड इलेक्ट्रॉन है विथ डिलोकेशन हो रहा है ना, ये हमारा जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये डिलोकेशन हो रहा है ना, पर फिर भी इन्हें नॉन एरोमेटिक में रखा गया है। क्यों? देखो, ये 2 2 4 ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एरोमेटिसिटी कंडीशन को जो फॉलो करता है वो है हमारा एरोमेटिक को फॉलो करने वाला हक्कल रूल ही है, ठीक है। हक्कल रूल और साइक्लिक, ये 2 आपको कॉन्जुगेशन, मतलब ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पर जनरली जो होता है ये सब देखने को मिल जाता है, वो जो 3 हैं, और इसके जैसे प्लेनर हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, फिर इसके बाद जो एंटी एरोमेटिक में मिला है ना, ये सारी चीज़ें। पर क्या डिफरेंस है? हक्कल रूल, आपको हक्कल रूल को फॉलो करवाना ही होगा। अगर हक्कल रूल फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक है, नहीं तो फिर या फिर एंटी है या फिर नॉन एरोमेटिक है। पर यहाँ पर ये भी देखना है कि जो ये तो डिलोकेशन में जा रहा है, डिलोकेशन में जा रहा है, पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, जो हमने अभी लिखा था लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर वो डिलोकेशन में जा रहे हैं तो इसे हम लोग मतलब इसका जो काउंटिंग होता है इलेक्ट्रॉन का वो 0 होता है, जैसे लाइक पॉजिटिव चार्ज वैसे ही होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ देखो, जब हम इसको करेंगे, काउंट करेंगे, तो ये 2 और ये 2 4 ये 4 पाई में ही आते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे डिलोकेशन अवेलेबल है, इसके वजह से ये नॉन एरोमेटिक में चला जाता है, ठीक है। वैसे ही हमारे जो हैं ये जैसे कि ये हमारा है ना, ये और ये आपके पास है। यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पे ये तो सारे के सारे बंधे हुए हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है यहाँ पे डिलोकेशन इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये बस शांति से बैठा हुआ है, कुछ नहीं है। बेंजीन में हमारा क्या था, बेंजीन में हमारा कुछ इस तरह था ना, इसमें बेंजीन में हमारा क्या है कि आपस में एक दूसरे को अपने आप चेंज कर सकते थे। पर ये क्या है, ये यहाँ चेंज कर लेगा, ये यहाँ चेंज कर लेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, नहीं है ना। तो यहाँ पे डिलोकेशन पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रोड की, तो इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, निगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ये बस शांत, इसका डबल बॉन्ड एकदम शांत बैठा हुआ है। तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई हलचल ही नहीं है, तो इसे भी हम लोग नॉन एरोमेटिक में डाल देते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे बोलोगे भाई कि ये तो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ठीक है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है। जब मैंने जस्ट आपको बताया कि ये 2 2 4 2 6 2 8 पाई बॉन्ड है, एंटी एरोमेटिक हो सकता था। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना ये जो 8 रिंग होते हैं ना, उसमें स्ट्रेन काफ़ी पाए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेन वगैरह की वजह से ये जो हमारे होते हैं ना, ये हमारे प्लेनर नहीं रहते हैं, प्लेनर नहीं हो करके ये हमारे क्या हो जाते हैं, नॉन प्लेनर, ठीक है, नॉन प्लेनर हो जाते हैं, जिसके वजह से इसे हम नॉन एरोमेटिक के कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आ गया? ये 4-5 कंडीशन है जहाँ पर आप इसको नॉन एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड को देख करके बता सकते हो कि क्या एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। समझ में आ गया? अब देखो, अब हम लोग 3 चीज़ देख लिए, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक वगैरह ये सब। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी में हमारी हो जाती है एरोमेटिक। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे हम एरोमेटिक को, उसके बाद फिर हम नॉन एरोमेटिक को देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कैटेगरी होती है एरोमेटिक की, ठीक है। उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में हम लोग एंटी एरोमेटिक को प्रायोरिटी देते हैं, है ना। सबसे कम एंटी एरोमेटिक होती है कहीं भी, तो ये स्टेबिलिटी के है, ये याद रखना,
ठीक है, याद रखना। और कुछ कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ, पर पहले उसके पहले एग्जाम्पल करते हैं, उस एग्जाम्पल में ही हम लोग ये सारी बातें सीखेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में। ठीक है, आप अच्छे से उसे कोशिश करना सॉल्व करने की। आपके सामने ये 5 एग्जाम्पल है। ठीक है, नंबरिंग करती हूँ मैं अगर इसका, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसमें आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें जो है कोई एरोमेटिक है, कोई नॉन एरोमेटिक है और कोई एंटी एरोमेटिक है। ओके, तो इसमें आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं ये एग्जाम्पल। तो आप देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो। सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को काउंट करो। जैसे ये 2 2 4 4 है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2 पाई हो गए, यहाँ पे 2 4 2 6 6 पाई हो, 7 8 8 पाई हो गए, यहाँ पे 4 पाई हो गए और यहाँ पे ये हमारा 2 पाई है। ठीक है, पर ये हमारे क्या है, नॉन एसाइक्लिक है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक है ना। और इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं ना, इसे हम लोग एलाइलिक सिस्टम बोलते हैं। 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन है और 3rd कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसे हम लोग एलाइलिक सिस्टम बोलते हैं। यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो भी एलाइलिक सिस्टम होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, उसको हम जनरली बोलते हैं कार्बोकेटायन, है कि नहीं। तो बस, तो ये हमारा 2 पाई है, सॉरी एलाइलिक सिस्टम है, तो ये हमारा एलाइलिक कार्बोकेटायन हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, ये 4 पाई है, 2 पाई है। अब समझ में आ गया ना कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। आप देख रहे हो ये 2 और ये जो 8 है, नहीं ये 2 और 4, 2 2 4 और एक एग्जाम्पल और एक कुछ इस तरह का। ठीक है, एक ये। ओके, तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 पाई है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये हमारा 2 पाई और ये 6 पाई वाले जो है ये हमारे एरोमेटिक है, और जितने भी हैं 4 पाई 8 पाई और ये 4 पाई, ये सारे के सारे क्या है, एंटी एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक। ये तो समझ में आ गया। और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एरोमेटिक की स्टेबिलिटी होती है, फिर नॉन एरोमेटिक की होती है, उसके बाद एंटी एरोमेटिक की होती है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि जो सबसे ज़्यादा ये हमें पता चल गया, जो सबसे एरोमेटिक है वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगी। ठीक है, पर यहाँ पे देखो, अब हमें माजरा ये है कि हमारे पास यहाँ भी 2 पाई है और यहाँ भी 2 पाई है, सॉरी 6 पाई है। ठीक है, तो ये दोनों ही एरोमेटिक है। अब इन दोनों में ज़्यादा एरोमेटिक कौन होगी। ठीक है, और वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे 8 पाई है, ये 4 पाई है और यहाँ भी 4 पाई है। ठीक है, अब इन सब में से कौन ज़्यादा नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होगी और कौन ज़्यादा एरोमेटिक हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बता कि अगर आपको, ठीक है, आपके घर में 2 बच्चे हैं। ठीक है, अगर आपको किसी से चॉकलेट, किसी को कोई भी चॉकलेट देना होगा, फॉर एग्जांपल डेयरी मिल्क देना होगा, तो आप किसे पहले दोगे, जो आपके घर में छोटा बच्चा होगा उसे देना चाहोगे ना, एज़ कम्पेयर टू बड़े बच्चे। तो सेम ईयर मैं आपको यहाँ पर एरोमेटिक के केस में बताती हूँ। जो छोटा रिंग होता है ना, उसको प्लैनेटी, मतलब जो प्लैनेटी के तरफ ले जाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो ये ज़्यादा जो है, इन दोनों में से ज़्यादा एरोमेटिक कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला रिंग। ठीक है, छोटा रिंग जो है वो ज़्यादा एरोमेटिक शो करता है, एरोमेटिक कैरेक्टर उसके पास ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब इन दोनों में से अगर हमें डिसाइड करना होगा, तो ये 6 है हमारा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसके पास हो जाएगी, 2 के पास सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद होगी 6 के साथ, 6 के पास। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक है तो ये 5, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। अब इन तीनों में से हमें डिसाइड करना है, इन तीनों में से कि इसमें तीनों में से सबसे ज़्यादा एंटी एरोमेटिक, सबसे कम एंटी एरोमेटिक कौन होगी। ठीक है, तो देखो हम लोग एरोमेटिक को बता रहे हैं कि जो सबसे छोटा रिंग होता है वो ज़्यादा एरोमेटिक होता है, और इसके जस्ट उल्टा है हमारा एंटी एरोमेटिक में, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे ज़्यादा जिद्दी भी तो होता है, तो वो सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है,
छोटा रिंग ज़्यादा एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। मतलब अगर मैं 1, 3 और 4 में करूँ तो सबसे ज़्यादा एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर कौन शो करेगा? ये छोटा वाला, ठीक है, ये छोटा वाला करेगा। उसके बाद फिर ये करेगा और सबसे कम एंटी एरोमेटिक करेगा कौन? बड़ा वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग करें तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन हुआ? जो सबसे कम एंटी एरोमेटिक शो कर रहा है, तो बस ये बड़ा वाला है ना। तो बस थर्ड वाला हो जाएगा हमारा। ज़्यादा इन दिनों में सबसे ज़्यादा एरोमेटिक ये शो करेगा, उसके बाद फिर फर्स्ट शो करेगा और सबसे कम हमारा फोर्थ शो करेगा, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर होगी। समझ में आ गई बात? अच्छे से समझ में आ गई क्या मैं कहना चाह रही हूँ? ठीक है, होप सो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से एकदम क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रही है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर आंसर करूँगी, ठीक है। होप सो आज का वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो, ठीक है। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो भी फर्दर अपलोड होंगे जो भी वीडियो वो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।